आदरणीय डॉक्टर पाठक, डॉक्टर नीलरतन, स्टेज पर बैठे चेयरपर्सन एंड डेलीगेट्स, हाँ, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र कुमार है और मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खानपुर कला, सोनीपत, हरियाणा में काम करता हूँ। आज का जो मैं पेपर प्रेजेंट कर रहा हूँ उस आर्टिकल का नाम है नॉलेज, अवेयरनेस, एटीट्यूड अबाउट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट among medical students in a tertiary health care center, a cross sectional study। अभी कुछ दिन पहले मैं प्रोफेसर मधु नांगला का भी स्पेशल थैंक करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे सर से इंट्रोड्यूस करवाकर और यहाँ पर पेपर प्रेजेंट करने का मौका दिलवाया मेरे को। थैंक यू प्रोफेसर नांगला। यस, डॉक्टर बी के नांगला। सर, जब मैम का मेरे पास आदेश आया फ़ोन में कि मैंने आपका नाम रिकमेंड कर दिया है और आपको जाकर पेपर प्रेजेंट करना है, तो उस टाइम पे दिमाग में चल रहा था कि अब कि डिफरेंट फील्ड में जा रहे हैं हम, वहाँ पे पेशेंट केयर का काम होता है, तो अब सैनिटेशन के साथ लिंक करना बड़ा मुश्किल सा हो रहा था और ये दिमाग में चल रहा था। अब सर ने जैसे आज एक्शन सोशियोलॉजी की बात की, तो परिस्थितियाँ भी खुद ब खुद सामने आ जाती हैं समस्या का समाधान लेकर। तो मेरे लिए समस्या थी किस पे पेपर मैं तैयार करूं। तभी हमारे हॉस्पिटल में एक समस्या खड़ी हो गई, बहुत ज़्यादा स्मेल आनी शुरू हो गई। ओपीडी में बैठना बड़ा मुश्किल काम हो गया, सारी जो इतने भी काम होते थे सब पे रुकावट लग गई क्योंकि स्मेल बहुत बुरी थी। उसका कारण पता किया तो जिस एजेंसी को बायोमेडिकल वेस्ट उठाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था अथॉरिटीज़ ने, उसने बायोमेडिकल वेस्ट जो वहाँ पे जनरेट हो रहा था वो उठाना बंद कर दिया ड्यू टू एनी फाइनेंशियल रीज़न, और उनके अपने मुद्दे थे। तो वो समस्या इतनी भारी वहाँ पर बन गई, तो उसके बारे में पूछा, स्टूडेंट्स से बात हुई, जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, इंटर्नशिप वाले आते हैं, तो हल्की फुल्की बात हुई तो किसी को अवेयर थे ही नहीं, बच्चे भी अवेयर नहीं थे। फाइनल ईयर एमबीबीएस में पहुंच गए, लेकिन उनकी जो अवेयरनेस लेवल था वो बहुत कम था, इसलिए समय भी कम था हमारे पास स्टडी के लिए। तो ये नॉलेज, अवेयरनेस और एटीट्यूड अबाउट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पे हमने काम किया। इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन मैं बाद में करूँगा। मैं बता दूं बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है। any medical waste in is any waste material generated in healthcare facilities such as hospital, clinic, physician office, dental practice, blood bank and veterinary hospital clinics, as well as medical research facilities and laboratories. As per Central Pollution Control Board of India in 2020, biomedical waste generation was reported as 774 tons a day, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट में है बायोमेडिकल वेस्ट, और उसका अगर प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो तो वो बहुत भारी समस्या है पूरी एनवायरनमेंट के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए भी। तो इसमें एक छोटी सी स्टोरी मैं बाद में इसमें ऐड करूँगा, अभी मैं इसका पेपर का कंक्लूड कर दूँ। तो इसमें मेडिकल स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। दे शुड हैव प्रॉपर एंड सफिशिएंट नॉलेज on biomedical waste management. The study was conducted to understand the awareness among medical students in our institution as regard to biomedical waste management practice, to study the knowledge and attitude on it. Conclude. क्वेश्चन जो था हमारा वो 3 पार्ट में था, और उसमें नॉलेज of biomedical waste generation, hazard and legislation, level of awareness on biomedical waste management, attitude and behavior assessment। अगर इन सभी तीनों पोर्शन में 10-10 क्वेश्चन हमने रखे थे सर, और उनका अगर कंक्लूड हमने किया, the study reveals that students of both professional years, we have taken 2 professional years, first year and final year, have lack of knowledge about biomedical waste,
around 50% of the students have adequate knowledge about biomedical waste, which is very less for healthcare professionals. Our first professional years are less aware as compared to final year professional regarding knowledge of biomedical waste generation and legislation. Biomedical waste cannot successfully be implemented without the self-motivation, willingness, and participation of all sections of the employees and healthcare establishment. अब जब हम ये जो समस्या हमारी बनी थी इसमें, तो हमने जब उसमें ढूंढने की कोशिश की कि क्या ऐसा हुआ, और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, जैसे कुछ फ्रेंड्स हैं वो रन कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो अनऑफिशियली मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है उनका क्या नज़रिया है इसकी मैनेजमेंट के लिए। उनका कोई बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब सीरियस नहीं थे इस मैटर पे कि बहुत सीरियस वो है, कंडीशन है, बहुत सारा कचरा, क्योंकि जो एजेंसीज जो बायोमेडिकल वेस्ट उठाती हैं वो थोड़ा उनका कॉस्टली लगती हैं, और बहुत सारा कूड़ा, अराउंड 70% जो वेस्ट है वो जनरल वेस्ट में अपना फेंक देते हैं, और वो डंपिंग ग्राउंड में जाके और बीमारियां भी फैलाता है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जब हम सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन की हम जहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं, जब इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है, तो एटलीस्ट एक बायोमेडिकल वेस्ट टॉपिक को भी उसमें इंक्लूड किया जाए, तो बहुत ज़्यादा हमारे को फ़ायदा मिलेगा और एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में और ज़्यादा इसमें काम करने का मौका मिलेगा। थैंक यू।